पृथ्वी में धरती रोडिनिया का निर्माण हो गया था। वातावरण में बदलाव होने लगा। आज से लगभग 75 करोड़ साल पहले धरती की रूपरेखा के सुपर कॉन्टिनेंट में फिर से हलचल होने लगी थी। ज्वालामुखी विस्फोट होने लगी, जिससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के बादल बने और धरती पर एसिड रेन बनकर बरसे। वर्षा समाप्त होने के बाद ये ठंडे होने लगे। ये कार्बन एसिड चट्टानों के मोटे परतों में बदल गए। इसके कारण वायुमंडल में कार्बन की कमी हुई, तापमान में गिरावट होने लगा, जिससे धरती में पहले युग यानी आइस एज की शुरुआत हुई। पूरी धरती बर्फ़ की परतों से ढक चुकी थी। समय के साथ साथ ज्वालामुखियों का फटना जारी रहा, जिसके कारण बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ। लगभग 54 करोड़ साल पहले धरती की सारी बर्फ़ें पिघल चुकी थी। दूसरी तरफ समुद्री जीवों में बदलाव होने लगा था। इन जीवों में एक पिकाया जीव की उत्पत्ति हुई। ये केवल 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन इसमें रीढ़ की हड्डी मिली, जो आगे चलकर मानवों को भी मिलने वाली थी। समय बीतता गया, लेकिन जीव अभी भी धरती पर नहीं थे, जिसका मुख्य कारण था सूर्य के प्रकाश से निकलती पराबैंगनी किरणें, जो धरती पर कुछ भी रहने नहीं देती, उन्हें जला देती। समय के साथ साथ इसका भी अंत हुआ। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगा और सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख कर धरती के चारों ओर ओजोन मंडल का निर्माण किया। इसके कारण अब जीवन समुद्र के उथले पानी तक पहुंची, शैवालों के रूप में। समुद्र में रहने वाली मछली टिकटैलिक, जिसने समुद्र से बाहर आने का निर्णय लिया, इसने अपने पंखों को पैरों के काम लिया। समय के साथ साथ ये ज़मीन पर ज़्यादा समय रहने लगा। लगभग 1.5 करोड़ साल बाद ये जीव पूरी तरह धरती पर रहने लगा, जिसे टेट्रापोड्स कहते हैं। यही वो जीव जो आगे चलकर डायनासोर, बर्ड्स, मैमल्स और मनुष्यों की जाति होमो सैपियंस में बदलने वाले थे। ये टेट्रापोड्स धरती पर जीना सीख ही रहे थे कि वातावरण में फिर से बदलाव होने लगा। ज्वालामुखियों का विस्फोट और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हुई, इससे धरती पर रहने वाले 95% जीव खत्म हो गए। केवल वो जीव सरवाइव कर पाए जो अपने पेट को भरने के लिए दूसरे जीवों को खा जाते और सूर्य के प्रकाश से बचने के लिए धरती के अंदर रहते।